हेलो नमस्कार दोस्तों, तेज हेल्पिंग की आवाज में आपका स्वागत है। एक 69,000 शिक्षक भर्ती का शिकार लड़का मैसेज करता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का शिकार हूँ राजा, मेरा रोवा रोवा उखाड़ लो राजा। ये कविता कुछ दिन पहले किसी और ने और किसी और संदर्भ में गाया था, लेकिन आज ये 69,000 भर्ती से परेशान लड़का कैसे इसको जोड़कर गा रहा है। दरअसल ये मामला वही 69,000 शिक्षक भर्ती का है जो पिछली सरकार ने लाई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। तो बीजेपी सरकार ने ये भर्ती 2018 में लाई फिर से, और इसमें उन्होंने ओबीसी और एससी का जो 27% आरक्षण है उसको काट कर केवल 3.8% कर दिया था। और उसी से परेशान ये लड़का ये मैसेज करता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से परेशान हूँ राजा, मेरा रोवा रोवा उखाड़ दो राजा। और इसी संदर्भ में ओबीसी और एससी जो दलित हैं, इनके बहुत सारे अभ्यर्थी पुलिस से लाठियां खाते हुए, बहुजन और पिछड़ी जात की ये बच्चे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जो कि खुद ओबीसी से हैं, उनके लखनऊ निवास स्थान पर अपनी अर्जी लेकर पहुंचे और उनकी ये गुजारिश है कि मेरी अर्जी तो सुनो राजा, क्यों मेरा रोवा रोवा उखाड़ रहे हो राजा। और ये बच्चे जो पुलिस से जूझते और नारे लगाते, 69,000 शिक्षक घोटाले से पीड़ित ये अभ्यर्थी ये पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती है। ये वही 69,000 शिक्षक भर्ती है जो पिछली सरकार में निकाले थे, लेकिन उसको रद्द करके बीजेपी सरकार ने सन 2018 में फिर से लाई। और जो ओबीसी के 27% आरक्षण को काटकर सवर्णों को दे दिया, यानी ओबीसी के लगभग 18 से 20 हजार सीटें जो चोरी करके सवर्णों को दे दिया गया है, उसी से परेशान ये अभ्यर्थी, इन अभ्यर्थियों की आवाज है और उनकी आवाज सुनिए आप। बात वो है कि हम पिछड़े हैं, दलित हैं, इसलिए आज तक हमको न्याय नहीं मिला। कारण यही है, बताइए, आज हमको सुप्रीम कोर्ट में लगभग 25 से 26, 27 डेटें लग चुकी है। ना ही सरकार पहुंचती है, ना ही माइलॉर्ड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में बैठे उनको समय मिलता है। वो भी फाइल रखकर डेट दे देते हैं। डेट देते देते तारीख पे तारीख हम दलितों पिछड़ों से खेलते जा रहे हैं, मगर आज तक न्याय नहीं मिला। हम लोग पिछले 5 सालों से पिछड़े और दलित होने का संकट झेल रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूजीसी का बिल एक ही दिन में सवर्ण उतर करके माननीय प्रधानमंत्री जी को जात सूचक शब्द तेली पता नहीं माँ बहन की गालियां तक दी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। लेकिन हम पिछड़े दलित पिछले सुप्रीम कोर्ट में 30 डेट करीब हो गया, लेकिन अभी तक हमारा पाठ मुकदमा होने के बाद निस्तारित नहीं हुआ। लेकिन वहाँ 1 ही मिनट में जो है नियम जो है स्टे हो जाता है और हम लोग जो है सिर्फ यहाँ पर लखनऊ के सड़कों पे डर ठोकर खा रहे हैं। लेकिन हमारा पिछड़ा दलित समाज का कोई नेता, मंत्री, विधायक, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कोई एक शब्द जुबान खोलने के लिए तैयार नहीं है। यही रीजन है कि हम लोग वर्षों से, हमारा समाज के सभी लोग प्रताड़ना झेल रहे हैं। हम पिछले समाज आगे हैं जो पिछले कई सालों से, लगभग 6 सालों से लगातार सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे हम लोग घेराव के लिए गए। हम लोग वहाँ इसलिए गए थे क्योंकि हमारी सुनवाई लगभग 2 साल हो गया सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, एक भी डेट पे सरकारी अधिवक्ता नहीं जाता है। हम इसी
समस्या बोलेंगे, उनके पास दे देंगे, वो हमारे समाज के हैं, हमारी बात सुनेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि वो हमसे ना मिलते हैं, ना कुछ भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। हमें वहाँ बसों में जानवरों की तरह छूट के सीधे इनको गार्डन भेज दिया जाता है। बात वो है, आज तक सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपने अधिवक्ता, सरकारी अधिवक्ता को नहीं भेज रही। हम लोग आज केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पे गए थे, उनसे कहने गए थे कि आप पिछड़े दलितों के नेता हैं, आप पिछड़े दलितों की बात करते हैं, क्यों उनके अधिकार के लिए आप सरकारी वकील को नहीं भेजते हैं, क्यों चुप्पी साध के रखते हैं? देखिए, पिछड़े दलितों को सिर्फ और सिर्फ झुंझुना देने से काम नहीं चलेगा। अब मैं बता दूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आर पार की हम लोग लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। सरकार ससमय न्याय कराए, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजे, अन्यथा हम लोग रोज सड़कों पे इसी तरीके से उतरते हैं। वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।